ये आत्मा की शक्ति है। तो सबसे पहली चीज जो आज होमवर्क पकड़ने 10 नंबर दिए थे अपने आप को। फर्स्ट सब्जेक्ट था कि बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी, मेरे मन की स्थिति के ऊपर। अब आप बताइएगा, मेरे मन की स्थिति के ऊपर परिस्थिति का प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा, अब यहाँ उंगली रखें। ये मेरे मन की स्थिति है। अब इसको सिर्फ फील करो, अंदर है, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, अंदर है। सोच 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 सारा दिन चलती रहती है ना, बहुत सारी सोच है, लेकिन ये अंदर है। परिस्थिति कहाँ है? दूसरा हाथ उधर रखो। परिस्थिति कहाँ है? बाहर है। चाहे वो परिस्थिति एक व्यक्ति है, चाहे वो परिस्थिति काम कारोबार है, चाहे वो परिस्थिति शरीर का स्वास्थ्य है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। चाहे वो परिस्थिति दिल्ली की हवा है, लेकिन वो कहाँ है? बाहर है। मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ है। अब बहुत ध्यान से अपने आप को ये पूछना कि बात तो बाहर है ना, बाहर है। हाथ रखो, यहाँ रिकॉर्ड होना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हम, यहाँ अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप जो अभी करेंगे आपके अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है। बात बाहर है, सोच अंदर है, बात मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन बात, अब ऐसे हाथ करना, क्या ये बात मेरे मन के जाके डिस्टर्ब कर रही है या मेरा मन उस बात के बारे में कैसा सोचता है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? कौन डिस्टर्ब करता है मुझे? कौन डिस्टर्ब करता है मुझे? बात या मेरा सोचने का तरीका? बात या मेरा सोचने का तरीका? अच्छे से बोलो। अच्छा, अगर अपने परिवार के साथ आए हो और वो आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठे, आज शाम को वो कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल सही नहीं होगा। उनका व्यवहार, उनके शब्द बहुत ही गड़बड़ वाले होने वाले आज शाम को। बात कहाँ है? हाथ रखो। बात कहाँ है? यहाँ, ये साथ वाली कुर्सी पे, यहाँ। बात कहाँ है? यहाँ। उनका व्यवहार कहाँ है? यहाँ। उनके शब्द कहाँ है? यहाँ। मेरा मन किधर है? यहाँ। वो यहाँ बैठकर, चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं, वो यहाँ बैठकर शोर मचा सकते हैं। बोलो, शोर मचा सकते हैं। हाँ, मेरे बारे में गलत बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो या उनके वर्ड्स यहाँ घुसकर मुझे दुखी कर सकते हैं? सोचो सोचो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फिर से देखना, वो शोर मचा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, जो सच नहीं है वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके लिए वो सच है पर मेरा वो सच नहीं है। वो रोज रोज बोल सकते हैं, अकेले में भी नहीं, 4 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो यहाँ पर घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो उंगली फिर से रखो। यहाँ कौन डिस्टर्ब करता है मुझको? यहाँ मुझे कौन डिस्टर्ब करता है? उंगली रखो उन पे, ये या ये, मुझे कौन डिस्टर्ब करता है? किस पे उंगली रखी? इसको बहुत साक्षी होकर देखो। पिछली बार जब भी कुछ हुआ था घर के अंदर, सही नहीं हुआ था, चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो दोस्तों में हो, हर एक का अपना अपना व्यवहार है। वो मेरे अनुसार हो नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है वो सही है, ये बात हो ही नहीं रही कि वो सही है या गलत है। हम अज्यूम करते हैं वो गलत है। उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है, उनके शब्द बिल्कुल गलत हैं, लेकिन क्या उनके शब्द मुझे दर्द देते हैं या उनके शब्दों के बारे में मैं कैसा सोचती हूँ वो मुझे दर्द देता है? ये पावर पकड़नी है, क्योंकि हम उनको देखते हैं और कहते हैं आपने मुझे दुखी कर दिया, आपने मुझे हर्ट कर दिया,
फिर रात को कहते हैं आपने मेरा संडे बिगाड़ दिया, फ़ायदा क्या था सुबह सुबह प्रोग्राम में जाने का, कुछ फ़ायदा हुआ? आप पे तो कोई असर होता नहीं, ऐसे ही गए। ये कहते हैं हम, और हम उनके व्यवहार का विक्टिम बन जाते हैं। और हमारा मन फिर ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर अगले दिन मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर अगले दिन मेरे दुख का कारण कौन? ये। फिर ये। सब लोग के ऊपर उंगली रखते हैं, सिर्फ एक पर नहीं रखते। और जब यहाँ कोई नहीं कारण मिलता ना, तो फिर उंगली पता है कहाँ रखते हैं? जब यहाँ कारण नहीं मिलता तो बड़ी बड़ी बातों के लिए उंगली कहाँ रखते हैं? वाह वाह, हम सब पे उंगली रखते हैं, इधर इधर का, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इधर इधर उंगली रखते हैं। कोई बड़ी बात आती है हम उंगली वहाँ रखते हैं। हम एक पर ही नहीं उंगली रखते जो सब कुछ कर रहा है। वो कौन? आज फिर से पक्का करते हैं। वो यहाँ से जोर से बोल सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, मेरी निंदा कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, हर रोज़ कर सकते हैं। सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सोच चलने वाली है, उसका रचयिता कौन? उसका रचयिता कौन? मैं। तो मेरी सोच कौन बना रहा है, वो या मैं? बोलते जाना। मेरी सोच कौन बना रहा है, वो या मैं? मेरी सोच कौन बना रहा है, उनके शब्द या मेरी सोच? तो उनकी कितनी पावर है? 10 में से उनकी कितनी पावर है? अच्छा बनाओ अच्छे से ज़ीरो, फिर अच्छे से वो फोटो खींचो इनके ज़ीरो की, बहुत सबसे अच्छी। खुद यहाँ पकड़ा, इनकी पावर कितनी है? 0। मेरी पावर कितनी है? इसको कहते हैं स्वतंत्रता, गुलामी की जीवन से स्वतंत्रता। अब नो प्रॉब्लम, आपको बुरा लगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रोना है तो रो भी लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये नहीं कहना आपने रुलाया, ये पावर देनी नहीं किसी को। रोने का मन कर रहा है, आराम से रो लो और फिर बोलो मुझे किसने रुलाया, उंगली रखो मुझे किसने रुलाया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम कहेंगे मैंने खुद चूज़ किया रोना, जैसे ही हम उंगली यहाँ रखते हैं, मतलब मैंने पावर किसको दी? यहाँ। जब मैंने कहा आपने मुझे रुलाया, तो मैंने पावर कहाँ दी? यहाँ। जब मैं बाहर पावर देती गई, तो मेरी शक्ति खुद का ध्यान रखने के लिए क्या होती गई? एंड सिर्फ ये एक ही कारण है जिसकी वजह से बैटरी क्या होती जा रही है? कम। अभी जब मैंने कहा मुझे किसने रुलाया? मैंने। फिर मैंने अपने आप से नेक्स्ट पूछना है, भाई कितनी देर रोना है? एक बार हम किसी के घर गए थे, इतना बच्चा था, सिर्फ 2-3 साल का होगा, तो रो रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा बस ना, बहुत हो गया। तो उसने इतने प्यार से मुड़ के देखा, बोला मेरे को 2 मिनट्स और रोना है। और मैं उसको ऐसे ही देखते, मैं इतनी क्लैरिटी से कौन बात करता है? कहते मुझको 2 मिनट्स और रोना है। और 2 मिनट्स के बाद वो अपनी मम्मी को आके बोलते हैं हो गया मेरा। ऐसे दिस इज गुड। हमें भी ऐसे करना है। बुरा लगा, किसी ने गलत किया, रोने का मन कर रहा है, चाहे बाहर से आंखों से रो रहे हैं या मन से रो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पावर अपने पास रखना कि ये जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, इसका रचयिता कौन? मैं। दर्द दे रहा है मुझे कौन? मैं। नेक्स्ट अपने आप को पूछना कितनी देर दुखी होना है, तो कहना कुछ नहीं ना, 5 मिनट तो रो ना, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, नो प्रॉब्लम। लेकिन 5 मिनट के बाद हम कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने मुझे दुख दिया, तो आज 10 साल बीत गए होंगे, लेकिन अभी तक याद होगा कि उस दिन उन्होंने मुझे क्या कहा। वो घाव परमानेंट बन जाता है, क्योंकि हमने किया, वो घाव उन्होंने दिया, तो ठीक भी कौन करेंगे? वो। ये होता है सारी पावर किसको दे देना? तो गुस्सा करना, गुस्सा करो, चिंता करना, चिंता करो, दुखी होना, दुखी हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ये नहीं कहना उनकी वजह से, कहना आई एम क्रिएटिंग दिस। जैसे ये डिसाइड हो गया, फिर हमारे पास इजी होता है रिस्पॉन्ड करना, कि बातें आएंगी। अब दूसरी भी ऑप्शन है कि जब वो सामने वाला वैसा व्यवहार, और सामने वाला यहाँ तो हम परिवार के लिए कह रहे हैं, पड़ोसी के लिए नहीं, जब साथ वाली कुर्सी पे जो बैठे हैं, जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं, एक ऑप्शन है उनकी बातों को सोचकर अपने आप को कहना
क्या है, इतने साल दे दिए इस घर को, यही सुनने को मिलता है। उसके बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर के अंदर, मेरी कोई परवाह नहीं करता, सारा दिन रसोई में लगी रहूं, दूसरा जना सोचता है सारा दिन मैं दुकान में खड़ा रहूं, यही मिलता है सुनने को घर आने के बाद। ऐसा विक्टिम फीलिंग वाली कमेंट्री हमारी चलती रहती है अंदर, ऐसे चलती रहती है। लेकिन ये सोच किसने क्रिएट की? मैंने। क्या मैं इस गाने को चेंज भी कर सकती हूँ? क्या हम इस गाने को चेंज कर सकते हैं? यस नो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन कौन को लगता है कर सकते हैं? अच्छा, तो फिर थोड़ा अच्छा नया वाला गाना सुनाओ। 2025 नया होने वाला है। 2025 में वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे हमको नहीं पता, लेकिन 2025 में हमारा गाना हम चेंज करेंगे आज, वो हमको पता है। तो बताइए क्या गाना गा सकते हैं आज? वो कह रहे हैं आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे। आपने क्या गाना गाना है अपने अंदर? यहाँ पर ऐसा हाथ रखो। अभी जो हम गाना गा रहे थे वो हमारी वाइब्रेशन को कहाँ लेकर जा रहा था? नीचे। ऐसा कोई गाना गाओ जिससे स्थिति कहाँ चली जाए? ऊपर। और जब थोड़ा सा ऐसा अच्छा वाला गाना गा लिया ना जिससे स्थिति ऊपर चली जाएगी, तो थोड़े दिन में आप ऐसा गाना गाएंगे जो उनकी भी स्थिति ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब हमारे नीचे जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उनको जाती है, क्योंकि हम मन में उनको कोस रहे हैं मतलब हम उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं अपने दर्द के लिए। वो हमारा परिवार है। इवन अगर आज सुबह संडे मॉर्निंग आपके बच्चे ने आपसे थोड़ी भी रूडली बात कर ली और आपको वो बुरा लग गया, तो आपके बुरा लगने की वाइब्रेशन किसको जाने वाली है? वो बुरा फील होने की वाइब्रेशन किसको जाने वाली है? वो बच्चे को जाने वाली है। और बच्चे को जब नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी तो उसकी स्थिति कहाँ से चली जाएगी? वो जाएगी नीचे। उसको सिखाना है सही कैसे बोलना है, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से अगर खुद नीचे हो गए तो मेरी वाइब्रेशन से वो हो जाएंगे नीचे। तो हम अगर एक दूसरे को ऊपर नहीं लेकर जाते तो हम एक दूसरे को नीचे तो अपने आप ही लेकर जा रहे हैं। आज से एक छोटा सा होमवर्क, वो जो लाइन बोलेंगे ना हम उसकी ऑपोजिट लाइन बोलेंगे। रेडी? अभी करके देखें। वो जो लाइन बोलेंगे हम उसके ऑपोजिट लाइन बोलेंगे। अब मैं लाइन बोलूंगी, आप उसका ऑपोजिट बोलते जाना, ठीक है? रेडी? ठीक है, चलो। तुम्हारे से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अच्छे से गाना गाओ ना, आवाज आनी चाहिए। तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता। अच्छा, मेरा हर काम बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। आप क्या बोलने वाले ऑपोजिट? हाँ, सिर्फ ध्यान रखना ये इधर से नहीं बोलना, ये इधर से बोलना है। यहाँ से बोला तो और 4 गाने सुनेंगे, नहीं तो फिर कहाँ से। हमेशा विजुअलाइज करो, किसी भी आदत की वजह से या इस समय मूड खराब होगा, वहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हमारे पास पावर है कि हम अपनी एनर्जी से सिर्फ खुद को नहीं बचाएंगे, लेकिन अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी को भी ठीक कर देंगे बिना कुछ बोले, सिर्फ यहाँ से सोचकर। होता क्या है, सामने वाला कहते हैं मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, तो हम भी सामने से बोलते हैं मेरे को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है तुम्हारे साथ रहने का। अब जैसे ही दोनों के गाने एक जैसे हो गए ना, तो फिर तो एनर्जी ऐसे चली जाती है। लेकिन अभी हमको क्या करना है? उन्होंने कहना है मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। आपने सिर्फ अंदर से एक संकल्प बोलना है। सिर्फ मैं नहीं बोलना, हम बोलना। ये नहीं कि मैंने बोलो, हमने हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है। वो सामने से कहेंगे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, हमने सामने से कहना हम तो हमेशा खुश थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस ऑपोजिट गाना बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। दोनों में से एक ने जीतना है। या तो वो आपका मूड खराब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा पावर लगती है, या आपके मन की स्थिति उनके मूड को ठीक कर सकती है। किसको जीतना है? किसको जीतना है? और जैसे जैसे आप ये गाना गा रहे होंगे, आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि घर की वाइब्रेशन किधर होती जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें लगता है हम अपने कमरे में बंद झगड़ा कर रहे हैं। आज बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों के सामने नहीं झगड़ा करते। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता है। आप कहीं भी कर लो झगड़ा, आप दूसरे देश में बैठ के कर लो, आपकी एनर्जी फील्ड उनकी वाइब्रेशन से कनेक्टेड है।
आप याद रखें कि आपकी एनर्जी फील्ड उनके मन की स्थिति पर प्रभाव डालती है। उनके सामने झगड़ा इन आंखों से देखने की चीज़ नहीं है। झगड़ा मन के अंदर भी चल रहा हो ना, तो भी वो घर की वाइब्रेशन को क्या कर देगा, नीचे लेकर आएगा। ठीक है, रेडी है आंख पर पानी डालने के लिए? कौन कौन रेडी आंख पर पानी डालने के लिए? तो ये इधर से विजुअलाइज क्रिएट कर लो। जहां भी जब भी आग लगेगी तो मेरा कर्तव्य क्या है, फरिश्ता क्या करेगा, आग पर पानी डालेगा। संकल्पों से आग पर पानी डालेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हम संकल्पों से ही आग पर क्या डाल देते हैं, संकल्पों से ही आग पर क्या डाल देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, घर में एक टाइम पे एक ही का मूड खराब होना चाहिए, सिर्फ घर से टर्न बाय टर्न बीमार होना चाहिए, इकट्ठे इकट्ठे नहीं, इकट्ठे इकट्ठे नहीं। घर में अगर एक जना बीमार हुआ, बाकी सारे उसका ध्यान रख के उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन एक बीमार हुआ, उसको देखकर दूसरे ने कहा मैं क्यों ऐसे ठीक ठाक बैठूं, मैं भी बीमार, तो फिर बहुत जल्दी पूरे घर का वायुमंडल क्या हो जाता है, ऐसे। अंडरस्टैंड करना है कि हर एक अपने संस्कारों से चल रहा है, सारा दिन की हवा से आए हैं वापस, मन की स्थिति पर अलग अलग बातें सोची हैं सारा दिन के अंदर। अब एक बार ये हो भी गया, खत्म करने में कितना टाइम लगाना है मन पे, यहाँ पर, यहाँ से। किस किस को पुरानी बातें याद रहती हैं? क्यों याद रहती हैं? कभी सोचा क्यों याद रहती है? क्या उसमें इतना इम्पोर्टेंट था जो उसको अभी तक पकड़ के रखा है? अच्छी वाली बात भी नहीं थी वो क्यों याद रहती है? वो याद ही इसीलिए रहती है क्योंकि वो घाव अभी तक रहता है, क्योंकि हमने सोचा था ये घाव मुझे किसने दिया, उसने दिया। अगर हम 1 मिनट रुक कर उस घाव के ऊपर दवा लगा देते, वो घाव उसी दिन उसी मिनट ठीक हो सकता था। लेकिन हमने घाव पर दवा नहीं लगाई और ही घाव को हम क्या करते गए। कैसे बढ़ाते हैं हम घाव को? घाव को बढ़ाने का तरीका क्या है? सपोज सामने वाले ने कहा तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, अब मैंने अपने आप को कहना शुरू किया, इतना किया, ये सुनने के लिए किया, मैंने ये सुनने के लिए किया, ऐसे कोई मेरे साथ बात करता है, इससे अच्छा तो मैं रहूं। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ये घाव किसने बनाया अपने ऊपर? हमने बनाया। और बनाया तो बनाया, नो प्रॉब्लम, उस पर दवा नहीं लगाई, लेकिन और ही घाव को बढ़ाया, क्योंकि 4 लोगों से बात की। पता है आज उन्होंने क्या बोला? और फिर वो घाव ठीक होने वाला था, फिर किसी और से बात कर दी। तो हर बार बैंडेड उतार के उस घाव पे क्या करते रहते हैं हम, ऐसे। वो घाव कभी ठीक नहीं होंगे, चाहे वो बात पुरानी है, लेकिन वो घाव अभी भी अगर है तो वो बैटरी को क्या कर रहा है, वो बैटरी को क्या कर रहा है? करो हाथ, कैसे कर रहा है वो बैटरी को? तो अटेंशन रखेंगे, बिल्कुल अटेंशन रखेंगे। 1 मिनट सीधा होकर बैठे और ध्यान को यहाँ लेकर आए। जो भी सेवादारी बीच में चल रहे हैं, आप बैठ जाएंगे। सभी सेवादारी भाई बहने, सेवादारी भाई बहने बैठ जाएंगे जो बीच में वॉक कर रहे हैं। लेकर आए उनको अपने मन की स्थिति पर, जिनकी बात पकड़ के रखी थी। चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, उनको देखते हुए, उनके मनोस्थिति को आज समझते हुए, शायद वो उनका संस्कार है, शायद वो उस दिन का उनका मूड था, पर वो उनका था। उनको देखते हुए अपने मन पर एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं। बीती सो बीती, मैं आत्मा इस बात को आज खत्म करती हूँ। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अपने आप को दर्द देने के लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ।
मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। देखते जाए उनको और फिर से बोलिए। जब आप रिपीट करेंगे ये घाव पर दवा का काम करेगा। हम अपनी थॉट को रिप्लेस कर रहे हैं। हम अपनी थॉट पर एक और थॉट ओवरराइड कर रहे हैं। बीती सो बीती बात को खत्म करते हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। वापस आए। हमारे पास दो चॉइस है लाइफ के अंदर। या तो हम बातों को पकड़ कर रखें और कहें मैं उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। इस गाने को रिपीट करते रहें या फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ये रिपीट करें कि हम उनको क्षमा करते हैं, हम उनको क्षमा करते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं। ये रिपीट करें और आपका घाव ठीक हो जाएगा। कौन रेडी है करने के लिए? ये 30 डेज करना है, 30 डेज करना है। लेकिन हमने सब कुछ करना है ये 1 जनवरी तक। किसी को हमारे से, कई बार ना हमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन किसी को हमारे से प्रॉब्लम है। ऐसा होता है कभी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, पर उनको हमसे प्रॉब्लम है। उनको हम पसंद नहीं आते या उनको हमारे अंदर कुछ गलती दिखाई दे रही है या वो हमारे बारे में कुछ फैला रहे हैं या किसी कारण से उन्होंने हमसे बात ही करनी बंद कर दिया। आजकल तो नया फैशन आया, ब्लॉक ही कर देते हैं किसी को। जितनी जितनी बैटरी कम होती जाएगी ना, हम ऐसे काम करते जाएंगे। चाहे हम उनको फ़ोन पे ब्लॉक कर रहे हैं, चाहे हम उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं। जो हमें ब्लॉक करता है